दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जिन्हें करने के बाद सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों कोई भी कोर्स हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसमें कम समय भी लगे, साथ ही साथ उसे करने के बाद हमें अच्छी जॉब मिले और एक अच्छी सैलरी मिले। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी 10वीं के बाद कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें समय भी कम लगे और आपको अच्छी खासी सैलरी मिले, तो उसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हें करने के बाद आप एक अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से डिप्लोमा कोर्सेस है जिसे आप 10th के बाद कर सकते हैं, उसे करने के बाद एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। दोस्तों पहला कोर्स आता है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स की बात करते हैं तो ये कोर्स सिर्फ आपका 1 साल का होता है। इसे एडमिशन के लिए कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सबसे पहले आपका 10th पास होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए, यानी कि 10th के बाद भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और 12th वाले स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स के अगर डिटेल्स में बताया जाए तो इसमें बेसिकली जो आपको होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती है। कैसे एडमिशन होता है, मेरिट बेस पे होता है, यानी कि जो आपका 10th पे जो आपका मार्क आया रहता है, 12th में आपका जो मार्क आया रहता है उसी के हिसाब से एडमिशन हो जाता है। इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता है। कौन से जॉब आप पा सकते हैं, तो आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो सैलरी मिलती है जिसमें उन सारे जॉब्स को आप पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कोर्स भी आपका 1 साल का होता है। कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह की बात करते हैं और इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th वाले और 12th वाले दोनों ही स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में क्या आपको पढ़ना होता है, तो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT से फील्ड से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सी प्रोग्रामिंग, सिस्टम एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बेसिक्स नॉलेज आपको दिया जाता है। पूरी अच्छी तरह से इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें कैसे एडमिशन होता है, तो एडमिशन प्रोसेस की 2 तरीके से आप ले सकते हैं। पहला होता है मेरिट बेस्ड, यानी कि जो 10th में 12th में आपका मार्क आया रहता है उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपका इसमें एडमिशन होता है। तो दोनों तरीके से इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। बात करते हैं कि कौन से हाई लेवल की जॉब मिलती है, तो आप एक IT प्रोग्रामर बन सकते हैं, IT स्पेशलिस्ट। इसके बाद आप टेक्निकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब पा सकते हैं और इन सारे जॉब्स में बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। ये 1 से 2 साल का कोर्स होता है। बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की, तो 10th और 12th दोनों के बाद इसमें एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं इसमें क्या पढ़ना होता है, तो बेसिकली आपको 1.5 ईयर का ये कोर्स होता है, सर्टिफिकेट लेवल जैसा कोर्स होता है और 6 महीने लगभग आपको इंटर्नशिप वगैरह लेना होता है, जिससे आपकी जो स्किल्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें इसमें आपको डेवलप कर दी जाती है। बेसिकली इसमें फूड प्रोडक्शंस के बारे में आपको बेसिकली इसमें नॉलेज दिया जाता है, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। और बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो मेरिट बेस्ड पे होता है, यानी कि 10th और 12th में जो आपका मार्क रहता है उसी के हिसाब से इसमें एडमिशन होता है। आगे चल के क्या बन सकते हैं इससे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिले, तो आप एक फूड मैनेजर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, फूड सप्लायर बन सकते हैं, इसके बाद परचेसिंग मैनेजर बन सकती हैं। तो ये टॉप लेवल की जॉब पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। नेक्स्ट कोर्स आता है सर्टिफिकेट इन डिजिटल मशीनिंग। ये कोर्स होता है आपका 1 से 2 साल का। इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम होता है, 10वीं के बाद और 12वीं के बाद, दोनों के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है, तो एक वोकेशनल कोर्स होता है जो व्हीकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। इसमें आपको व्हीकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो मेरिट बेस्ड पे ही होता है, यानी कि 10th और 12th में जो आपका मार्क रहता है उसी के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं इसमें। यानी कि 10th के बाद ले रहे हैं तो 10th का मार्क यहाँ पे ज़रूरत होता है, 12th के बाद ले रहे हैं तो 12th का मार्क यहाँ पे ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या क्या बन सकते हैं, तो आप एक इंजीनियर मैकेनिकल बन सकते हैं, इसके बाद पंप ऑपरेटर बन सकते हैं, मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं। तो ये हाई लेवल की जॉब्स हैं जो आप पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिक्स। 1 साल का ये कोर्स होता है, क्वालिफिकेशन सेम होता है, 10वीं और 12वीं के बाद आप कर सकते हैं इस कोर्स को। बेसिकली इस कोर्स में जो होता है आपको डेंटल रेडियोथेरेपी, इसके बाद ओरल हाइजीनिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो होती है डेंटल हाइजीनिक्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती है। बात करते हैं इस कोर्स में एडमिशन प्रोसेस की, तो मेरिट बेस पे भी होता है इसमें एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है। कुछ इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है 12th के या फिर 10th के मार्क के हिसाब से,
कुछ में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। बात करते हैं इसे करने के बाद क्या बन सकते हैं, तो आप एक हेल्थ केयर असिस्टेंट या फिर आप डेंटल हाइजीनिक्स बन सकते हैं। तो ये सारे जॉब्स आप पा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये कोर्स आपका 1 साल का होता है, जिसे आप 10th और 12th की बात कर सकती हैं। इस कोर्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियरिंग होती है उससे जो भी सारी चीज़ें होती है, लाइटिंग हो गया, हेल्टिंग हो गया, कूलिंग हो गया, रिफ्रिजरेशन हो गया, या फिर आप कंट्रोलिंग हाउस होल्ड एप्लीकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस, तो मेरिट बेस पे ही होता है, यानी कि जो 10th और 12th में मार्क रहता है उसी के हिसाब से आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता है। अब क्या बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, क्वालिटी एसोसिएट्स इंजीनियर, इसके बाद प्लांट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो ये सारे जॉब्स आप पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये 1 साल का कोर्स होता है, जिसे आप 10th और 12th के बात कर सकते हैं। और इसमें भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो मेरिट बेस पे ही आपका एडमिशन हो जाता है। और इसे करने के बाद आप एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिसिस, फुल स्टॉक डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा इंजीनियर, ये हाई लेवल के जॉब्स हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ये कोर्स होता है आपका 1 साल का, जिसे आप 10th और 12th के बाद कर सकते हैं। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं इसमें आपको सिखाई जाती है। एडमिशन मेरिट बेस पे ही होता है। और इसे करने के बाद आप एक प्रोसेस ऑपरेटर, इसके बाद टेस्टिंग इंजीनियर, पेट्रोलियम मैनेजर, इसके बाद पेट्रोलियम गैक्नोलॉजिस्ट, ये बन सकते हैं आप इसे कोर्स को करने के बाद। नेक्स्ट कोर्स आता है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट्स। ये 1 साल का कोर्स होता है, जिसे 10th और 12th दोनों के बाद कर सकते हैं। और इसमें आपको डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग हेल्थ असिस्टेंट की वाले में आपको यहाँ पे अच्छे से सिखाया जाता है। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस, तो 12th और 10th के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बात करते हैं इसे करने के बाद, तो आप एक हेल्थ केयर असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर या फिर लैब असिस्टेंट आप बन सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। ये 1 साल का कोर्स होता है और इसे आप 10th और 12th के बाद कर सकती हैं। बेसिकली इसमें आपको रूरल में कैसे जाके लोगों का इलाज करना है, उनसे कैसे बीमारियों को दूर करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो इस पर भी मेरिट बेस्ड पे ही आपका एडमिशन हो जाता है। और इसे करने के बाद आप एक नर्स बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हेल्थ केयर असिस्टेंट बन सकते हैं। और ये सारे जॉब पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये हाई लेवल के जॉब्स होते हैं जिसे आप पा सकती हैं। तो ये कुछ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसे करने के बाद अगर आप इन कोर्सों को कर लेते हैं, कोई भी ही एक कोर्स करते हैं, तो आगे चल के आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी जगह पे आप जॉब कर सकते हैं। और आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी कोर्स के बारे में अगर कोई भी डाउट आपको रह गया हो, किसी भी कोर्स के बारे में, फीस के बारे में जानना चाहते हो, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।